नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में जो बीएससी के एग्ज़ाम होंगे उसमें समय काफ़ी कम बचा है। लगभग मार्च अप्रैल में परीक्षाएं होने की संभावनाएं हैं। अभी तक के जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, उसको देखते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ शुरू कर रखी है। कल भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बूलियन अर्थमेटिक, बूलियन अलजेब्रा के ऊपर दो तीन क्वेश्चन बताए थे जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप से हमारे पास ऑक्सीलेटर की जो यूनिट है उसमें कोलपिट ऑक्सीलेटर के दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं तो ये आपका जो ऑक्सीलेटर है ये लगभग कंप्लीट हो जाता है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जो जो आपको मैं स्टेप बताऊँगा आप अच्छे तरीके से सुनते रहिए, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आपके यहीं पर इस वीडियो के माध्यम से ही अभी ये याद हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार से दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिविज़न तो करना ही पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए जो बीएससी एग्ज़ाम होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बीएससी फाइनल के अंदर लगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर में लगती हैं और किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर में भी लग जाती हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जिस भी क्लास में लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को देख सकते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लगातार लेके आते रहें। तो यहाँ पर आइए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि एक कोलपिट ऑक्सीलेटर में आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। जैसे RL की वैल्यू दी, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है, C2 0.5 माइक्रोफेरेड है, C1 0.02 माइक्रोफेरेड है, L यानी कि आपका इंडक्टर जो है वो 50 माइक्रो हेनरी है, HFE 30 है, HOE 12 इंटू 10⁻⁶ है, HRE ये आपके प्राचल होते हैं, पैरामीटर होते हैं, उनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। F का मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड होता है, O का मतलब ओपन सर्किट के लिए होता है, R का मतलब आपका रिवर्स के लिए होता है और HIE I का मतलब होता है आपका इनपुट के लिए। और इसमें जैसे ये सिंबल लिखे होते हैं, जैसे HFE है, HOE है, तो ये E जो होता है ये होता है कॉमन एमीटर के लिए। जब कॉमन बेस सर्किट यूज़ किया जाएगा तो ये लिखा जाएगा HFB, यहाँ पे B आ जाएगा E की जगह, और कॉमन कलेक्टर में अगर हो तो HFC आ जाता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं और HIE की वैल्यू दे रखी है 1000 ओम दे रखी है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि HIE की जो यूनिट है वो ओम है, यानी कि ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। बाकी में वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं, मतलब कि यूनिट नहीं दे रखी हैं, यानी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव यहाँ पे करते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यह जो परिपथ है, सर्किट है, वो ऑक्सीलेशन करेगा, दोलन करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे कि आप क्या ये दोलन करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है। और सेकंड है कि दोलित्र द्वारा उत्पन्न आवृत्ति की गणना करें, यानी कितनी फ्रिक्वेंसी जो है वो ये ऑक्सीलेटर जो है प्रोड्यूस करेगा, उसको आपको बताना है। और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2009 में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन देखते हैं। कोलपिट ऑक्सीलेटर के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है, कंडीशन होती है, वो होती है HFE ग्रेटर देन इक्वल C2/C1। और ये किस प्रकार से रिलेशन आता है ये हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी हमने ऑक्सीलेटर की हार्टले ऑक्सीलेटर है, कोलपिट है, क्लैप है, RC फेज शिफ्ट है, इन पे वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, तो मैं जल्द ही इन पर वीडियोस बनाऊंगा। पूरी डिटेल डेरिवेशन के साथ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस प्रकार से हम शुरू से लेकर लास्ट तक और बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और पूरे फुल मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर हमें C2 और C1 की वैल्यू जो है दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। C2 की वैल्यू है 0.5 माइक्रोफेरेड और C1 की वैल्यू है 0.02 माइक्रोफेरेड। और आप जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो यहाँ पे वैल्यू रखी
एच एफ ई ग्रेटर देन इक्वल्स 0.5 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे C1 की वैल्यू है 0.02 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट्स हम हटा देंगे, हटाने के बाद ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ से, तो आएगा 25। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिलेशन से जो एच एफ ई की वैल्यू आती है वो आती है 25 से ग्रेटर देन या इसके इक्वल। यानी ये आपका जो कोलपिट ऑक्सीलेटर है ये ऑक्सीलेशन तब करेगा, दोलन तब करेगा जब एच एफ ई या तो 25 हो या उससे ज़्यादा हो। और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है एच एफ ई 30। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी या तो 25 होता या इससे ज़्यादा है, तो हमारे पास 30 दे रखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीलेशन करेगा। तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या ये परिपथ दोलन करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर मान लीजिए 25 से कम आता या 30 जो हमें दे रखा है उससे कम आता तो ये दोलन नहीं करता। अब सेकंड है कि इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। तो कोलपिट ऑक्सीलेटर के अंदर जो फॉर्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दोलित्र की आवृत्ति वो होता है ओमेगा इक्वल्स √1/L 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 और C1 प्लस C2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा ओमेगा बराबर √C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2। इन सभी की जब हम वैल्यूज़ रखेंगे और इसको थोड़ा हमें सोल्व करना पड़ेगा, आप अपनी पेन कॉपी साथ में रखें, उसको सोल्व करके देख लीजिएगा। ओमेगा की वैल्यू आएगी √1.04 इंटू 10⁻12 और हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिए ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और आपको पूछी है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी है वो होती है ओमेगा इक्वल से 2πf के इक्वल। तो आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ओमेगा की जो भी वैल्यू आई है उसमें 2π का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है f इक्वल्स ओमेगा अपॉन 2π। और इसको सोल्व करने के बाद आएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी 162 किलो हर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ बनेगी और इसको किलो में लिखा गया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो ये भी कोलपिट ऑक्सीलेटर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको पूछा गया है, ये भी आया हुआ है RU राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011 में। एक कोलपिट दोलित्र 16 मेगा हर्ट्ज, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, यानी 16 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, 16 मेगा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के दोलन को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। दोलित्र में उभय उत्सर्जक विधा में, उभय उत्सर्जक विधा का मतलब है कॉमन एमीटर मोड। कॉमन एमीटर मोड अभी मैंने आपको बताया था, जब एमीटर कॉमन होता है तब ये सिंबल HFE, HOE, HRE या HIE लिखे जाते हैं। जब एमीटर कॉमन मोड में होता है, कॉमन मोड का मतलब ग्राउंड होता है, यानी प्लस माइनस दोनों से ऐड होता है, उसे कॉमन मोड कहा जाता है। फिर यहाँ पर ट्रांजिस्टर का HFE जो है वो 50 दे रखा है, HFE 50 दे रखा है। इसके समसवरित परिपथ में 10 माइक्रो हेनरी का प्रेरकत्व लगा है, इंडक्टर लगा है। तो समसवरित परिपथ में लगे धारिताओं के मान ज्ञात करने आपको, यानी C1 C2 के मान आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, F की वैल्यू दे रखी है 16 मेगा हर्ट्ज था, तो मेगा को कहते हैं 10⁻6, तो यह आ गया 16 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HFE की वैल्यू है 50, L की वैल्यू है 10 माइक्रो हेनरी, तो 10 इंटू 10⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, तो 10 इंटू 10⁻6 हेनरी। अब यहाँ से देखें, आपके पास जो अपना रिलेशन था उस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास रिलेशन होता है HFE ग्रेटर देन इक्वल्स C2/C1, लेकिन जब हमें ग्रेटर देन कोई कंडीशन देनी हो तब हम ग्रेटर देन वगैरह को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें जब सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम सिर्फ इक्वल का जो सिंबल है वो ही लेके चलते हैं। तो हमारे पास HFE इक्वल्स होगा C2/C1 और वो दे रखा है 50। तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकाल देंगे, C1 के पदों में आ जाएंगी, क्योंकि जब हम आगे वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें C2 की जगह C1 के स्टेप में पदों में वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी। तो दोलित्र की आवृत्ति का फॉर्मूला ये होता है F इक्वल्स 1/2π, ओमेगा इक्वल होता है और ओमेगा होता है 2πf के इक्वल, तो ये 2π यहाँ नीचे आ गया, तो f के बराबर ये फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि ये होता है ओमेगा इक्वल से और अंडर रूट में ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है ये आ जाता है। तो ओमेगा होता है 2πf, तो ये 2π नीचे चला जाएगा तो f रह जाएगा, f इक्वल्स हो जाएगा 1/2π और अंडर रूट में आगे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें आपको देखें C1 C2 दोनों हैं, लेकिन आपको जब वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले C1 मिलेगा फिर C2 मिलेगा। तो यहाँ से मैंने C2 की वैल्यू निकाली C1 के पदों में, और यहाँ से देखें
जब मैं C2 की जगह रखूँगा 50C1, तो C1 ये पहले से एडिशन में है, इसके प्लस में है, तो ये हो जाएगा 51C1 अपॉन L 50C1 स्क्वेयर। और यहाँ C2 की वैल्यू रखूँगा तो ये 50 और C1 स्क्वेयर हो जाएंगे, और यहाँ से एक C1 से एक C1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप यहाँ से C1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास ये आएगा C1 इक्वल्स 51 200 L पाई स्क्वेयर F स्क्वेयर। इसके बाद देखें यहाँ पे आप वैल्यूज़ अपनी रख सकते हैं। वैल्यूज़ हमें पता है, L की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रो हेनरी, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, F की वैल्यू भी दे रखी है, तो यहाँ से आपको C1 का मान मिलेगा। और जब हम C1 का मान निकाल लेंगे तो C2 का मान हमने लिया था 50 C1 के इक्वल, तो यहाँ से आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये पिको फेरेड में यहाँ पे आती है, ये भी पिको फेरेड में है। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 को पिको फेरेड कहते हैं। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और हम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।